हाँ सफदर। हाँ ज़मीर, कहाँ हो तुम? मैं कहीं नहीं, घर जा रहा था। क्यों, खैरियत? यार खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? थाने से मुझे कॉल आई थी, मेरीन की तबीयत बिगड़ गई है। अरे क्यों, कैसे, क्या हुआ है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वजह रिमांड लगता है उसका। खैर मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मेरीन वहीं एडमिट है, ठीक है? ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ। सफदर, कहाँ है मेरी? अरे हुआ क्या है उसको? डॉक्टर्स का कहना है कि उसका बीपी काफ़ी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ज़मीर, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रिमांड झेलना उसके बस की बात नहीं, वो इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब नतीजा देख लो। मैं बता रहा हूँ ज़मीर, मजीद और कुछ दिन उसको रिमांड में रखा गया ना, तो खुदा ना ख्वास्ता बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं यार, अल्लाह ना करे। मैं देख कर आता हूँ उसको। तुम ठीक हो? मुझे तो अभी अभी सफदर ने बताया। ये क्या जहालत है? आप लोगों का तरीका नहीं है कि औरत के साथ किस तरह बिहेव करते हैं? क्या हालत बना दी आप लोगों ने इसकी? कुछ भी नहीं किया जी, एक थप्पड़ मारा था और ये बेहोश हो गई। तफ्तीश तो करनी थी ना। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। बचपन से आज तक बहुत गलतियां की हैं मैंने, बहुत मिसबिहेव किया अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, यहां तक कि मेरे उस लालची शौहर ने भी नहीं। आज पहली बार मुझे मारा। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका केस पहले लग जाए। सफदर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं उस मिनिस्टर के बेटे से बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम उसे कांटेक्ट कर लो। थैंक गॉड यार, ये बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं अभी मिनिस्टर साहब के पीए को कॉल करता हूँ। हेलो सर, एडवोकेट सफदर सिकंदर। ये है मेरे दोस्त ज़मीर सरफराज, ये उस कॉलेज के डीन है। ज़मीर, बैठिए, बताएं क्या मदद कर सकता हूं मैं आप लोगों की? दरअसल हम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते थे। आई नो, पर मैंने ही डैड को आप लोगों से मिलने से मना किया है, बिकॉज ये मेरा मामला है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग डैड के बजाय मुझसे डील करें, क्योंकि फाइनल डिसीजन सिर्फ मेरा होगा। देखिए, हम यहाँ पे मामलात को ख़त्म करने आए। तकलीफ तो उसे उठानी थी, मैंने उसे वार्न किया, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही थी। रियली? पराई बच्चियों को बदकिरदार साबित करना कौन सी जॉब होती है? उसने उन लड़कियों को आपकी गाड़ी से लेट नाइट उतरते देखा था। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है?
थे सबूत, लेकिन मिटा दिए गए अनफॉर्चुनेटली। सो सैड। अब तो आपके पास उसको बेकसूर साबित करने का कोई चांस नहीं। देखिए, हम आपसे कोई बहस झगड़ा करने नहीं आए, हम तो आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहते थे। आप ये बताइए कि आप ये मामला रफा दफा करना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो इस मामले को शुरू होने से पहले ही रफा दफा करना चाहता था, बट अब मेरी कुछ शराइत हैं। शराइत? कैसी शराइत? शर्त नंबर 1, सबसे पहले आप लोग मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जिसमें आप मेरे साथ किए गए की माफ़ी मांगेंगे। शर्त नंबर 2, उन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स को आप वैसे ही अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जिसमें आप बड़ी माजरत के साथ कहेंगे कि आपकी हॉस्टल की वार्डन ने अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से उन तीनों लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाया था और उन तीनों लड़कियों को हॉस्टल और कॉलेज में एडमिशन देंगे। और हाँ, हॉस्टल में मेरी किसी भी फ्रेंड को आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, मंजूर है? जीरो टाइम, जितना दिल चाहे टाइम ले लो। एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारा किया हुआ जो भी फैसला है वो सिर्फ तुम्हारी और ज़मीर की जिंदगी मुतासिर नहीं करेगा, वो सरमद मासूम की जिंदगी को तबाह भी कर सकता। बीबी, तुम्हारी मुलाकात आई है। उस दिन मैं और ज़मीर आपकी ज़मानत के सिलसिले में मिस्टर औरंगजेब से मिलने उनके घर गए थे। वहाँ पर हमें सनी मिला था। उसने ज़मीर के सामने कुछ शर्तें रखी हैं आपकी ज़मानत के लिए। कैसी शर्तें? ये माफ़िया, तलाफियाँ, उन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स से अपॉलॉजी वगैरह वगैरह, वही जो बड़े लोगों के नखरे होते हैं। समीर सर, क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया होगा। वैसे तो ज़मीर का ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन उस दिन आपकी कंडीशन देखकर मजबूरन उसको माननी पड़ी शर्तें। मीर सर मान गए? इतना बड़ा एहसान, इतनी बड़ी कुर्बानी समीर सर ने अपने तमाम कायदे, तमाम उसूल मेरे लिए छोड़ दिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। वाकई मैं तो बचपन से ज़मीर को जानता हूँ। उस जैसे इंसान के लिए अपने उसूलों से फिरना बहुत बड़ी बात है। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि उसने अपने बनाए हुए उसूलों को तोड़ा। खैर, अब आप रिलैक्स हो जाए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।